हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई अपनी कर रहे होंगे दोस्तों। तो आज दोस्तों यूपी पुलिस री एग्ज़ाम का जो 25 अगस्त का पेपर था दोस्तों, पहला शिफ्ट का, उसमें से मैं हिंदी सेक्शन का लेकर आया हूँ दोस्तों। और जीके सेक्शन का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। तो आज मैं हिंदी का जो सेक्शन है हिंदी का लेकर आया हूँ दोस्तों, और इसमें से पूरा बेसिक से बताने वाला हूँ दोस्तों। क्वेश्चन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, बहुत कुछ समझ में आएगा। और जो 30-31 को पेपर देने वाले हैं अभी यूपी पुलिस एग्जाम का, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो वीडियो को एक बार लास्ट तक पूरा देखना दोस्तों, पूरा समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए देखिए, अब 58 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, जो कि हमारे इधर से सेक्शन हिंदी का इधर से स्टार्ट होता है दोस्तों। जो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द क्या है। लक्ष्य का जो अनेकार्थक शब्द है दोस्तों, हमारा निशाना क्या है। लक्ष्य मतलब अपना लक्ष्य क्या है, अनेकार्थक मतलब अनेक, इसके लक्ष्य के अनेक शब्द कितने हैं दोस्तों, तो इसका अनेक शब्द हमारा निशाना भी हो जाएगा दोस्तों। तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए क्या कह रहा है, 59 नंबर क्या कह रहा है, नागर का जो पर्यायवाची वह क्या है। नागर का पर्यायवाची क्या होगा, हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा चतुर। तो देखिए नागर का पर्यायवाची चतुर होता है दोस्तों। देखिए तीसरा क्या कह रहा है अभी, 60 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। इस दोहे में कौन सा अलंकार है, ये पूछ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस भी वर्ब की, जिस भी वर्ड की बार बार आवृत्ति हो, मतलब जिस एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति हो और उसका अर्थ अलग अलग हो, तो उसमें जो दोस्तों क्या आएगा, हमारा यमक अलंकार आएगा। मतलब परिभाषा में बताए दे रहा हूँ, जिस आवृत्ति की बार बार, जिस वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, मतलब जिस शब्द की आवृत्ति बार बार हो और उसका जो अर्थ है वो अलग हो, तो उसमें हमारा यमक अलंकार आ जाएगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यमक हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यमक सही कर लीजिएगा। अब 61 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 61 क्या कह रहा है दोस्तों, किसी की सहायता करने वाले के लिए एक शब्द है। एक शब्द में बताना है किसी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द क्या है दोस्तों, तो वो सहायक हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सहायक। अब देखिए 62 नंबर क्या कह रहा है, 62 ये कह रहा है फ्रेंड्स, 62 नंबर कह रहा है, किस वाक्य के कारण करण कारक का प्रयोग किया गया है। किस वाक्य के करण कारक का प्रयोग किया गया है। देखिए तो इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, साधुओं के संगीत से बुद्धि बढ़ती है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा दोस्तों, साधुओं के संगीत से बुद्धि बढ़ती है दोस्तों। अब 63 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 63 कह रहा है अंतर्निहित शब्द का जो सही संधि विच्छेद क्या है। अंतर्निहित का संधि विच्छेद क्या है। तो देखिए अंतर्निहित का जो संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा अंत प्लस निहित। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, अंत प्लस निहित। अगर डी ऑप्शन सही टिक किए होंगे दोस्तों, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 64 नंबर क्या कह रहा है, 64 ये कह रहा है दोस्तों, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है। तो देखिए जो हिंदी को, मतलब सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है, तो हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए हमारा सलाका सम्मान पुरस्कार दिया जाता है साहित्य अकादमी को दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए जो हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। देखिए प्रश्न नंबर 65 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 65 कह रहा है, प्रश्न नंबर 65 कह रहा है कि क्रोध किस रस का स्थायी भाव, क्रोध जो है किस रस का स्थायी भाव, तो हमारा रौद्र का है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए 66 क्या कह रहा है प्रश्न, 66 कह रहा है हिंदी में मैं का जो बहुवचन है वो क्या है। तो हिंदी में जो मैं का बहुवचन है दोस्तों, हो जाएगा हमारा हम। हिंदी में जो मैं का बहुवचन हो जाएगा वो हो जाएगा हम। अब देखिए 64 मतलब 67 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या है। विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या है दोस्तों, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों सिर उठाना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 68 क्या कह रहा है, स्रोत और स्रोत शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। देखिए स्रोत दिया है और फिर स्रोत दिया है, इसका मतलब क्या है, दोनों का मतलब अर्थ क्या है। देखिए पहला जो स्रोत है दोस्तों, उसका मतलब हो जाएगा उद्गम, और जो दूसरा वाला स्रोत है उसका मतलब हो जाएगा स्तुति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्गम और स्तुति, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 69 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 69 कह रहा है अली और अली शब्द का सही अर्थ क्या है। अली और अली शब्द का सही अर्थ क्या है। अली का मतलब हो गया दोस्तों,
अली का जो मतलब है दोस्तों, इसका क्वेश्चन आप बताइएगा दोस्तों, इसका जो आंसर क्या होगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि इसका आंसर मेरे को पता नहीं है अभी, इसलिए मैं बोल नहीं रहा। अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। चलिए 70 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, 70 नंबर कह रहा है पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है। मतलब पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है दोस्तों, पढ़ी जाती है मतलब कोई काम कर रहा है अभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मवाच्य दोस्तों। मैं पिछली वीडियो में बताया हूँ कि कोई भी काम करने वाली है या पढ़ी जानी है या अभी पढ़नी है तो उसमें कर्मवाच्य हो जाएगा दोस्तों। मतलब कोई काम या करने वाला है या कर रहा है तो उसमें कर्मवाचक लग जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कर्मवाच्य। अभी 71 नंबर क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है दोस्तों, तो ये हमारा ने हमारा तत्सम नहीं है, हमारा क्या है दोस्तों तद्भव है। जो ने शब्द है हमारा तद्भव, इसका जो ने है तत्सम अगर इसको बनाएंगे तो स्नेह हो जाएगा, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तत्सम नहीं है, तत्सम ये नेह नहीं है दोस्तों, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए 72 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए हमारा 72 नंबर क्या कह रहा है अभी, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मतलब ये दिया है महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, इसमें सही आंसर चुनना है। सही, देखिए महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, ये सही लिखा। बाकी इसमें अध्यात्म गलत लिखा है दोस्तों, इसमें भी अध्यात्म गलत लिखा और इसमें भी अध्यात्म गलत लिखा है। इसमें जो सही लिखा है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए सही लिखा, महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा फ्रेंड्स। अब 73 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, 73 नंबर ये कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य को आपको पहचानना है दोस्तों, तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है दोस्तों वो है हमारा बादशाह ने मुक्त हस्त दान किया, इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा बी, बादशाह ने मुक्त हस्त दान किया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 74 की तरफ। प्रश्न नंबर देखिए 74 क्या कह रहा है, 74 कह रहा है गमही शब्द क्या है। मतलब गमही शब्द है तद्भव है या तेसज है, विदेशज है या तत्सम है। देख जो गमही शब्द है दोस्तों एक प्रकार से वो तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। अब 75 देखिए क्या कह रहा है, 75 कह रहा है कपाल का पर्यायवाची शब्द है कौन है, खप्पर या भाग्य या माथा या अदृष्ट। तो कपाल का जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों वो हमारा माथा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो सी को टिक किया होगा उसका राइट हो जाएगा एकदम। 76 क्या कह रहा है, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, तो उन्हें कहते हैं विशेषण, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा, विशेषण कहते हैं उन्हें। अब देखिए जो 77 क्या कह रहा है, 77 कह रहा है कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या क्या हो जाएगा दोस्तों। कमर टूटना जो मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, वो होगा हमारा दोस्तों कमर टूट जाना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 78 क्या कह रहा है फ्रेंड्स, 78 नंबर क्या है, ऐसना का अर्थ क्या है। ऐसना का अर्थ क्या है दोस्तों, तो ऐसना का अर्थ है दोस्तों हमारा, ऐसना का अर्थ है दोस्तों हमारा है घृणा, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए 79 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, 79 नंबर कह रहा है विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। मैं एक वीडियो में बताया भी था कि जो विद्वान का स्त्रीलिंग है दोस्तों वो हमारा विदुषी हो जाएगा। स्त्रीलिंग में क्योंकि स्त्रीलिंग विद्वान हो ही नहीं सकती, स्त्रीलिंग वो विदुषी हो सकती है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, विदुषी हमारी स्त्रीलिंग हो जाएगा दोस्तों। विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है दोस्तों। अब 80 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाएं। वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाए, ओह बहुत कठिन समय आया, तो इसमें विस्मयादिबोधक लग जाएगा दोस्तों, चिन्ह विस्मयबोधक। तो इसका राइट विस्मयबोधक का चिन्ह ए है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ये है हमारा विस्मयबोधक का चिन्ह है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा दोस्तों। अब 81 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, देखिएगा 81 कह रहा है 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया। मतलब 2020 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया, तो किसको दिया गया दोस्तों, नीलमणि फुकन को, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्या कह रहा है देखिएगा, 82 कह रहा है दोस्तों चूड़ी अच्छी थी मैं थी कौन सी क्रिया है दोस्तों। ऑप्शन ए दिया गया है अधिकारक बोधक क्रिया, ऑप्शन बी अतिशयबोधक क्रिया, प्रत्यक्ष क्रिया और ऑप्शन डी योजक क्रिया।
तो चूड़ी थी, मतलब चूड़ी अच्छी थी, मैं थी कौन सी क्रिया, तो इसमें योजक क्रिया हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 83 नंबर क्या कह रहा है, 83 ये कह रहा है बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है। ये हमारा है दोस्तों किस भाषा का है, उर्दू फारसी भाषा का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, उर्दू फारसी का। ऑप्शन नंबर जो बी टिक किए होंगे दोस्तों उसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब 84 नंबर के क्या पूछ रहा है, देखिए 84 नंबर पूछा है दोस्तों, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं। निर्भरता निबंध के रचनाकार हैं दोस्तों, कौन है दोस्तों, वह हमारे बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट हैं हमारे आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार। चलिए 85 नंबर क्या पूछ रहा है दोस्तों, 85 नंबर ये पूछ रहा है दोस्तों, दिए गए मतलब 85 नंबर ये पूछ रहा है हमारा, दिए गए विकल्पों में कौन सा जोड़ा समुद्र भिन्नार्थक है, कौन सा भिन्नार्थक नहीं है, मतलब ये पूछ रहा नहीं है। तो देखिए जो अणु और अणु ये हमारा भिन्न भिन्न शब्द है दोस्तों, और अनिल और अनल ये भी भिन्न भिन्न शब्द है, और अभय और उभय ये भी हमारे भिन्न भिन्न शब्द है। हमारे कौन से भिन्न नहीं है दोस्तों, अंत प्लस आरंभ ये हमारे भिन्न भिन्न शब्द नहीं, क्योंकि अंत और आरंभ ये हमारे भिन्न भिन्न नहीं है, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा दोस्तों। अब 86 नंबर क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि यह किस समास का उदाहरण है। जल में समाधि, जल समाधि। तो ये देखिए तो ये हमारा क्वेश्चन जो है दोस्तों, हमारा इसमें तत्पुरुष समास है, कौन सा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 87 नंबर क्या पूछ रहा है दोस्तों, 87 नंबर पूछा था कि बोलने दो चीड़ को किसकी काव्यकृति है। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा एक बार कमेंट में। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा हमारा नरेश मेहता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नरेश मेहता। अब 88 नंबर क्या पूछा था दोस्तों, बहुत सारे लोग नहीं कर पाए होंगे दोस्तों, बहुत ही कठिन मानते होंगे, लेकिन ज़्यादा कठिन है नहीं है विशेष। 88 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता। तो कौन सा नहीं आता दोस्तों, आपको मालूम होगा कि हमारा विदेय शब्द नहीं आता, विदेय इसका राइट आंसर हो जाएगा, विदेय। अब देखिए 89 नंबर क्या पूछा है, जो 89 पूछा बी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, बदौलत। बी उपसर्ग से बना है हमारा बदौलत। अब चलिए 90 क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, 90 से 94 के बीच में पूछा गद्यांश के प्रश्न। इसमें आपको एक बार पूरा पढ़ना है, इसमें ही आपके जितने भी 4 क्वेश्चन के इसमें आंसर आपको मिल जाएंगे। देखिए 90 क्वेश्चन क्या कहा गया था दोस्तों, इस अनुच्छेद के अनुसार सार में किस भाषा पर ज़्यादा जोर देने की बात कही गई। तो किस भाषा पर दोस्तों, हमारी हिंदी भाषा पर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी भाषा पर सबसे ज़्यादा जोर देने की बात करी गई थी दोस्तों। देखिए अब 91 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस भारतीय भाषा की विश्व भाषा बनने की ज़्यादा संभावना है। तो किसकी ज़्यादा संभावना है दोस्तों, हिंदी की। आपको मालूम होगा हिंदी भाषा की ज़्यादा संभावना, कहीं भी जाओ किसी भी देश पे हिंदी ज़्यादातर बोली जाती है दोस्तों। हिंदी सब कोई जानता है दोस्तों, चाहे वो किस भी देश का हो, हिंदी ज़रूर जानता है दोस्तों। तो इसलिए इसकी ज़्यादा भाषा, इसकी ज़्यादा विश्व में इसकी ज़्यादा डिमांड है दोस्तों हिंदी की। और 92 क्वेश्चन क्या पूछा है, 92 पूछा राष्ट्र भाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है दोस्तों। तो हमारा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्षेत्र सीमित नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और देखिए 93 क्वेश्चन क्या पूछा है, 93 पूछा है दोस्तों, हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई। मतलब हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में अपने किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई। तो कभी प्राप्त हुई दोस्तों, 1949 ईस्वी में इसकी मान्यता प्राप्त हुई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 94 क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हिंदी सेक्शन का। 94 पूछा है दोस्तों, इस अनुच्छेद को निम्नलिखित में से उचित शीर्षक चुनिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा राजभाषा और राष्ट्रभाषा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपका वीडियो कैसा लगा आज का वीडियो, मैं आशा करता हूँ आपको बहुत ही प्यारा लगा होगा दोस्तों। अगर आपका अभी रीजनिंग का जो बाकी है दोस्तों, उसको मैं कल लेकर आऊँगा। अगर जीके के देखना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो को विजिट कीजिए, सभी वीडियो को देखिए एक बार, सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे दोस्तों। तो अगर आपको यूपी पुलिस की जानकारी इसी तरह पल पल की खबर चाहिए दोस्तों, तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों। चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।